नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय खड़ा हूँ यमुना विहार के उस रोड पे जो आगे जाके यमुना विहार का डिपो है और उसी रोड पे स्थित है भगत सिंह पार्क के सामने यह B1 का राजकीय विद्यालय। यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे की एक घटना बताई जा रही है जिसमें दो लोग यानी दो बच्चे एक अपने साथी एक अपने दोस्त को चाकुओं से गोद देते हैं, यानी चाकू से उस पर अटैक किया जाता है। और यह बहुत छोटा सा मामला था, ये बहुत छोटी सी बात थी। ये तीनों ही एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे के दोस्त हैं, मगर बात जरा सी आजकल कैसे बड़े बड़े रंग ले लेती है और किस तरीके से लोग जरा सी बातों पे अपना आपा खो देते हैं, किस तरीके से एक दूसरे पे जानलेवा हमला कर देते हैं, ये आपके सामने उसका लाइव एग्जाम्पल है। हम आपको बताते हैं इसके बारे में कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे अब उस पर आगे की कार्रवाई हो रही है। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? जी सर, पढ़ता है बच्चा मेरा। आपको पता है अभी 2-3 दिन पहले यहाँ एक बच्चे को चाकू से गोद दिया गया? जी सर। यहाँ क्या अक्सर ऐसा होता है? जी अक्सर ऐसे होता रहता है सर। बच्चे बहुत परेशान है। मेरा बच्चा पढ़ता सर, स्कूल आने का दिल नहीं कहता बच्चे का सर। तो आज नहीं रहा, मैं मुश्किल में सर उसको लेके आया हूँ आज। क्यों सर? उसको दहशत होती कहीं हमारे चाकू छुरी यहाँ बारी चलती रहती है। पेचकस अभी एक आदमी 30 पेचकस मारा है अभी एक दो तीन दिन पहले ही पेचकस से 30 पेचकस मारा है उसको। वो GTB अस्पताल में एडमिट है सर। अच्छा जी सर। तो ये अगर ऐसा माहौल है तो आप लोग स्टाफ से यहाँ के सर स्टाफ कहते हैं लेकिन स्टाफ वाले कोई सुनते नहीं है सर, कोई नहीं सुनता सर। तो यहाँ ये अक्सर होता है? अक्सर ये होता रहता है सर। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे में? सर इसमें सर मैंने मनीष सिसोदिया के पास भी मैंने कॉल किया हूँ। चीफ में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री उनको भी मैंने अवगत कराया इस संबंध में। उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ सर। क्या करें बताइए सर इसमें? ऐसे में डर लगता है? बिल्कुल बहुत डर लगता है सर। बच्चे का हालत दिल नहीं कहता सर, बता रहा हूँ। मैं 4 दिन सर इसी विषय में छुट्टी करके बैठा हूँ सर। बच्चे को छोड़ने के लिए आता हूँ। मतलब आप छुट्टी करके बच्चे? जी सर, मैं 4 दिन छुट्टी नहीं करता था। मीडिया चैनल से हमें जुड़ा हुआ हूँ सर। और आप छुट्टी करके बच्चे को लेने जी सर। बताइए सर क्या हो सकता है इस देश का, इस B2 स्कूल का क्या हो सकता है, B1 का, ये B1 स्कूल क्या हो सकता है सर? बताइए आप। यहाँ सारे बच्चे सर जितने पेरेंट्स हैं सब बहुत परेशान हैं सर। क्या होता है यहाँ पे? बंदूकें निकलती हैं। आपने देखा है? जी। क्या और क्या होता है? क्या लड़ाई दंगे होते हैं? अक्सर होता है जी। टीचर कोई नहीं बजाता। डेली होता है, डेली गर्दन पे छुरी मार दी थी। यहाँ होता है रोज रिसेस में यहाँ पर सिर फोड़े जाते, लड़ाई होती है यहाँ पर रिसेस के टाइम पे। पढ़ाई लिखाई का यहाँ पर सिस्टम खराब है। यहाँ कोई ढंग की पढ़ाई है नहीं। और फिर उसके बाद में न्यूज़ के टाइम एग्ज़ाम टाइम पर ये लोग फिर प्रेशर बनाते, एकदम से सारा काम भेजते, सारा काम इकट्ठे ही करवाते हैं। ये लोग कुछ खास करवाते नहीं है और एक टाइम में सारा काम करवाते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं हंगामा, लड़ाई झगड़ा, हमारे पिटाई? हमारे सामने तो होता नहीं, बिल्कुल सही रहता हमारे सामने। अच्छा। अब बाकी का हमें पता नहीं। इतना पता है जिस दिन बच्चे कमाते हैं उस दिन तो नहीं होता, लेकिन आज जिस दिन थोड़े से भी बच्चे ज़्यादा आ गए ना, उस दिन किसी न किसी का सर 30 पेचकस मारा है सर। 30 पेचकस मारा है। GTB हॉस्पिटल में एडमिट है बालक सर। जैन है, यमुना विहार यही क्या भजनपुरा का सर मारा है सर। 30 पेचकस मारा एडमिट। जीवन मौत से मौत है सर वहाँ पर। क्या कहते हैं, ये हाल है, बुरा हाल है सर यहाँ स्कूल का। यहाँ प्रबंधन समेत जीरो है, नथिंग, कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर जितने स्कूल है सारे सबके है हाल है सर। बताइए क्या हो सकता है भारत देश का सर? ये तो आपको डर लगता है ऐसे स्कूल में आने? हम रोज नहीं आना चाहते, लेकिन टीचर प्रेशर बना रहे कि हम तुम्हें एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, ऊपर CBSE में रिकॉर्ड हट जाएगा, नाम हट जाएगा सर। हमारी मेरा 12th है, 12th हट जाएगी मेरी। आपके माता पिता आगे क्यों नहीं बोलते टीचरों से कि यहाँ पे सर वो लोग खुद नहीं चाहते। वो लोग चाह रहे हैं कि मैं इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके यहाँ पर एग्ज़ाम दे करके अपना 12th क्लियर कर लूँ। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये लोग मना कर रहे हैं कि 12th में अगर आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, 75% से नीचे अटेंडेंस गई तो हम आपको बैठने नहीं देंगे, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका 12th क्लियर नहीं हो पाएगा। ये है सर। यानी डर की वजह से आप लोग आ रहे हैं? हाँ, हमें डर से बुलाया जा रहा है। हमें मजबूरी है, हमारी मजबूरी है।
यहाँ पे शाम को पुलिस रहती है? नहीं, कुछ नहीं है, कोई पुलिस नहीं रहती यहाँ, कभी कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई जिप्सी, कुछ नहीं सर, सब बैठे रहते हैं सर। कोई फॉर्मेलिटी है, पुलिस की केवल फॉर्मेलिटी है सर। यहाँ पे पुलिस देखी है आपने? पुलिस बैठी होती है लेकिन कुछ नहीं करती यहाँ पे, समझ लो, मैंने खुद देखा है यहाँ पे पुलिस पे। यहाँ पे जो हादसे होते हैं उस पे कोई लगाम नहीं? कोई लगाम नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है। अभी मेरा बेटा 6 क्लास में पढ़ता है। स्कूल के बच्चे बाहर इतनी लड़ाई लड़ते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये चाहे पीसीआर वालों से बोलो भी ना, तब भी देखने नहीं आते पीसीआर वाले, कोई नहीं देखते यहाँ पे। यहाँ पुलिस नहीं आती कभी? नहीं आती देखने। आप लोग कॉल करें कुछ भी बोले तब भी नहीं आती? नहीं, हमने तो पीसीआर वालों से बोला था कि वहाँ पे बच्चे लड़ रहे हैं, कम से कम देख लो जाके, कोई नहीं जाता देख। ये देखिए, ये वही स्कूल है B1 का, जिसमें शुक्रवार या शनिवार की घटना बताई जा रही है, क्योंकि पूरा तरीके से ये लोग खुल के नहीं बता रहे हैं जब हमने इनसे बात की। मगर हुआ ऐसे कि 2 बच्चे अपने एक साथी के साथ बातचीत करते हैं जब छुट्टी होती है, करीब 5:30 बजे के आसपास, 5-5:30 बजे जब वो बच्चे निकलते हैं स्कूल से, तो उसके बाद वो रोड पे जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, जब भी आप इस एरिया से निकलते होंगे तो यहाँ जब बच्चों की छुट्टी होती है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इन लोगों की आपसी बातचीत में इतना कुछ हो जाता है कि उसके बाद बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं, बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, और उसके बाद कुछ लोग अपना दम तोड़ देते हैं, कुछ लोग इस दुनिया चले जाते हैं। और यह बात होती है जरा सी छोटी छोटी बातों पे बच्चों के अंदर जिस तरीके से गुस्सा पल रहा है, जिस तरीके से वो आजकल बिहेव कर रहे हैं, यह उसका लाइव एग्जाम्पल है। और हम आपको दिखाएं, यहाँ पे शाम को पुलिस बैरिकेडिंग होती है मोस्टली, और ये देखिए सामने मेरे ये पुलिस बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे अक्सर पुलिस रहती है, मगर उसके बाद भी ये शाम को यहाँ यह हादसा हो जाता है। तीनों दोस्त छुट्टी के बाद स्कूल से निकलते हैं, और उसके बाद जब वो जाते हैं यहाँ से, तो उनकी कहासुनी इस कदर बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे पे जानलेवा हमला कर देते हैं। 2 बच्चे, ये तीनों ही बच्चे नाबालिग हैं, 2 बच्चे यहाँ से जब जाते हैं तो तीसरे पे चाकुओं से हमला कर देते हैं, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। और फिर उसको आनन फानन में GTB हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां उसको एडमिट कराया गया है। अभी वो घायल अवस्था में, क्रिटिकल है, मगर अभी उसकी जान बची हुई है। शुक्र ये रहा कि वो बच गया है, मगर अभी कंडीशन क्रिटिकल है। और इसके बाद वो दोनों ही बच्चे जिन्होंने उस लड़के पे, उस बच्चे पे हमला किया था, उसको यहाँ से जब ले आया जाता है, उसका बयान लिया जाता है, तो उन दोनों लड़कों को अरेस्ट किया जाता है और फिर उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, जहाँ पे उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, उन दोनों ही लड़कों को। अब इसमें कई एंगल निकल रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग इसको एक आपसी रंजिश का मामला भी बता रहे हैं। मगर यह तीनों ही लड़के एक दूसरे के दोस्त थे, और यह तीनों ही जो बच्चे हैं, यह आपस में एक दूसरे से रोज़ मिलते थे, रोज़ बात करते थे। मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों में इतनी बात बढ़ गई कि 2 बच्चों ने, यानी 2 लड़कों ने, 2 छात्रों ने एक अपने साथी, अपने छात्र के साथ इस तरीके का व्यवहार किया कि उसको चाकू से उस पर हमला किया, और वो फाइनली घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जहां उसकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। और पुलिस ने उन 2 आरोपियों, 2 छात्रों को यहाँ B1 के स्कूल से उनको गिरफ्तार किया है। यह थाना भजनपुरा लगता है। उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जब पेश किया गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो उसको, उन दोनों लड़कों को, उन दोनों छात्रों को बाल सुधार गृह में फ़िलहाल भेज दिया गया है, जहां अब उनके आगे की लाइफ जो है वो कटने वाली है। मगर बच्चे जरा सी बातों पे कितना आग बबूला हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे किस तरीके के हरकत कर बैठते हैं, एक दूसरे पे जानलेवा हमला कर देते हैं, चाकुओं से और बंदूकों से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं। तो यानी अब ये सोचने वाली बात है कि बच्चों के अंदर गुस्सा किस कदर पल रहा है, और वो आखिर इतना गुस्सा किस कारण अपने दिल दिमाग में रखते हैं कि अपने साथी, अपने रोज़ के मिलने जुलने वाले अपने दोस्तों के साथ इस तरीके से वो पेश आते हैं। जैसा कि अभी हमें आपको बताया कि आखिर यहाँ पे ऐसी क्या बात हो गई थी कि बच्चे एक दूसरे पे, वो बच्चे जो माँ बाप यहाँ पे बड़े
उनको चाव से भेजते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, वो आके यहाँ पे इस तरीके की हरकत करते हैं। अपने ही दोस्तों, अपने ही साथियों को जरा सी बातों पे चाकू से हमला करते हैं, उस पर जानलेवा हमला होता है। बच्चे हॉस्पिटल जाते हैं और कुछ अपनी जान से भी चले जाते हैं। आखिर इतना गुस्सा इनके अंदर क्यों पल रहा है? इन बच्चों के अंदर आखिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? यह माँ बाप को भी सोचना होगा और अपने उन माँ बाप को भी उन बच्चों के ऊपर लगाम लगानी होगी कि आखिर ऐसा क्या होता है उनके अंदर, ऐसा वो क्यों करते हैं जो इस तरीके की हरकत होती है और बच्चे एक दूसरे का मर्डर करने, एक दूसरे पर चाकू से हमला करने, एक दूसरे को लाठी डंडे से मारने तक उतारू हो जाते हैं। और यह वो बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ रोज बैठते हैं, पढ़ते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उसके बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि जरा सी बातों पे यहाँ एक दूसरे पे चाकू से हमला होता है, एक दूसरे पे मर्डर की कोशिश की जाती है और एक दूसरे को मौत के घाट तक उतारने की यहाँ पे कोशिश कर दी जाती है। आखिर इन बच्चों में इतना गुस्सा क्यों आता है? ये बच्चे आखिर ऐसा क्या सोचते हैं? इनको एक दूसरे को जान से मारना, चाकू चलाना, डंडों से उन पे अटैक करना, क्या ये इनके लिए बहुत छोटी चीज़ हो गई है? यानी कहीं ना कहीं माँ बाप के भी ऊपर क्वेश्चन खड़े होते हैं कि आखिर इनकी परवरिश पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर इनको गाइडेंस सही से दिया जाए, इनको समझाया जाए तो ऐसे हादसों में कमी आ सकती है। पुलिस यहाँ रहती है बैरिकेडिंग पे अक्सर, हमने भी कई बार देखा है, मगर शाम को जब यहाँ पे आप आएंगे, इस एरिया से निकलेंगे तो चाहे B1 हो, B2 हो, C1 हो, C2 हो, किसी भी एरिया में, इस एरिया में जब आप जाएं, वहाँ पे हालात ऐसे होते हैं, इतनी भीड़ होती है कि आए दिन बच्चे एक दूसरे को मार पिटाई करते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने साथियों को बुला के एक दूसरे के साथ मार पिटाई करते हैं। इनको ये समझाना पड़ेगा कि बेटा आप यहाँ पढ़ने जाते हैं, ना कि आप यहाँ गुंडागर्दी करने और यहाँ पे इस तरीके के हरकत करने आते हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।